तो आज का जो टॉपिक है वो है इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग हम कैसे करते हैं और इंग्लिश ग्रामर में कितनी जगह इज एम आर का प्रयोग होता है। तो इज एम आर का प्रयोग वैसे प्रेजेंट टेंस में होता है और उसकी ये पहचान है कि जिन सेंटेंसों के पीछे होता है, होती है, हो, ऐसे जो शब्द आते हैं तो ऐसे सेंटेंस ऑफ इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। वैसे इंग्लिश ग्रामर में 10 जगह इसके यूज होते हैं, यानी 10 इसके रहस्य हैं, 10 इसके सीक्रेट छुपे हुए हैं और 10 सीक्रेट जो है हम आपको बताएंगे कि कहाँ पे जो आप 10 जो है इज एम आर का प्रयोग 10 बार जो है कर सकते हैं। इससे अधिक नहीं होता है, केवल 10 ही होते हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर में इज एम आर। तो देखते हैं पहला यूज कैसे करते हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस जो मेरे को बताया है ना, ये प्रेजेंट टेंस में तो होते हैं, ये पास्ट में नहीं होता है, प्रेजेंट टेंस में होते हैं और 10 जगह हो जाते हैं। देखिए जिन सेंटेंसों के पीछे है, हूं, हो, होता है, होती है, कि ऐसे सेंस जब आ जाते हैं बस जो सेंस आ जाता है, या हम जैसे कह सकते हैं कि जो हिंदी सेंटेंस होते हैं, हिंदी वाक्य होते हैं, उनके अंत में है, हूं, हो, होता है, होती है, ऐसे शब्द आ जाए तो ऐसे सेंटेंस में इज एम आर का प्रयोग कर देते हैं। राइट, अब देखते हैं तो पहला यूज हम कैसे करते हैं। तो पहला यूज देखते हैं, यूज नंबर 1। पहला यूज हम लगाते हैं सब्जेक्ट लगाओ प्लस इज आर एम प्लस कोई नाउन लगा दो। ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पर काम करेंगे हम। इसको एग्जांपल लेंगे और आप जो सीखेंगे कि सब्जेक्ट इज आर एम और नाउन, ये अब जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे वह एक लड़का है, वह एक लड़का है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये सब्जेक्ट इज आर एम और नाउन, जब ये आ जाए तो इसका बेटा जो है अर्थ निकलता है पीछे आता है हूं, हो, इसका अर्थ निकलेगा है, हूं, हो, ये निकलता है। वह एक लड़का है पीछे आ रहा है, सब्जेक्ट इसमें ही है, ही के साथ ये सिंगुलर है, ही के साथ इज एम आर में किसका प्रयोग करेंगे, इज का। ही इज, अब ये क्या है, नाउन। नाउन कौन सा, लड़का। एक ही इज अ बॉय, इज अ बॉय, ही इज ए बॉय। ये सब्जेक्ट हुआ, इज का प्रयोग हुआ, ये आर्टिकल, ये नाउन। तो मैंने पहले ही बताया है, जब मैंने नाउन चैप्टर पढ़ाया था, ये नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, ये आर्टिकल ही तो, ठीक है। तो है, हूं, हो, ऐसे हम कर देते हुए एक लड़का है। अब जैसे देखिए प्रिया एक लड़की है ना, तो प्रिया इज अ गर्ल, इसको हम बोलेंगे प्रिया इज अ गर्ल। प्रिया इज ए गर्ल, प्रिया एक लड़की है। तो नाउन है तो ये स्ट्रक्चर हुआ, सब्जेक्ट इज आर एम और नाउन। इसका अर्थ, इसका सेंस निकलता है, हूं, हो। जब हमें है, हूं, हो वाली जो सेंटेंस आ जाती है उसमें इज एम आर का प्रयोग हम इस तरह कर देते हैं। ठीक है, ये तो ये आपको लर्न करना है,
ठीक है, इससे आगे देखते हैं दूसरा यूज। दूसरा यूज हम जो है कहां करते हैं, यूज नंबर 2, सब्जेक्ट प्लस ये जो आर एम प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसका अर्थ निकलता है होता है, होता है, होता है, होती है, ऐसा सेंस निकलेगा। ऐसे सेंस वाले सेंटेंस में ये लगाया जाता है सब्जेक्ट इज आर एम और एडजेक्टिव। जैसे दूध, दूध मीठा होता है, दूध मीठा होता है, इसको बनाएंगे बेटा मिल्क। ये जो मिल्क इज स्वीट, मिल्क इज स्वीट। अब हमें लेमन खट्टा होता है, लेमन खट्टा होता है, तो लेमन इज श्योर, लेमन इज श्योर। इस तरह से जो है हम होता है कि सेंस में जब हम होता है आ जाए, जैसे होता है जैसे दूध मीठा होता है, चीनी मीठी होती है, नींबू खट्टा होता है, दही खट्टा होता है, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंस जब आ जाते हैं होता है, होती है, होती, तो वहां पर जो हम जो है सब्जेक्ट इज एम आर और एडजेक्टिव का प्रयोग हम कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरा यूज देखते हैं। तीसरा यूज दो वे, अब एक तीसरा देखते हैं। सब्जेक्ट लगाओ ये जो आर एम प्लस 2 लगाओ, 2 लगाओ प्लस नाउन लगा दो। सब्जेक्ट इज आर एम प्लस 2 और नाउन। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे 2 ये क्या है ना। अब से इसका अर्थ निकलता है बेटा 2 है, वाला है, वाला वाली, वाला वाली, ये वाला वाली करता है। इसे वह आने वाली है, वह आने वाली है, वह आने वाली है। रामगढ़ जाने वाला है, ये वाला वाली को बताता है। ये एम आर 2 प्लस नाउन, जैसे ही इज टू कम, इज टू कम। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं इज एम आर 2 और जो है नाउन, यहाँ पे लिखा हुआ है इसे लगा सकते हैं। ये नाउन की जगह पे जो हम कह रहे थे अदर वर्ड लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। इज एम आर प्लस 2 या V1 का प्रयोग कर सकते हैं, V1 का भी प्रयोग कर सकते हैं। V की फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ठीक है ना। नाउन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए ना आगे, तो लिख सकते हैं अदर वर्ड में आ जाता है। वो आने वाली है, राम घर जाने वाला है, तो राम इज टू, राम इज टू गो,
टू लगाओ होम, हाउस, राम इज टू गो टू होम। अब ये क्या होम, ये नाउन है, नाउन से पहले हमने टू का ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन। अगर जो प्रपोजिशन चैप्टर आएगा पार्ट ऑफ स्पीच में जब हम पढ़ाएंगे तो प्रपोजिशन वही होते हैं कि दो शब्दों को यानी दो नाउन्स को यानी दो सब्जेक्ट को आप जो जोड़ता है वो जो है, यानी जैसे प्रपोजिशन होता है जैसे हाउस और राम, है ना, इस वो आपस में संबंध बता रहा है, उसको जो हम प्रपोजिशन कहते हैं। और ये टू का प्रयोग जो है वाला वाली को शो करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं इज आर एम प्लस टू प्लस वी1 अदर वर्ड्स, इसे शो करता है वाला वाली, ठीक। इससे आगे अगला कॉन्सेप्ट देखिए, अगला स्ट्रक्चर नंबर 4 सब्जेक्ट, ठीक है, आर एम इज आर एम प्लस अबाउट टू प्लस वी1 लगा दो प्लस, ये जो स्ट्रक्चर है ये शो करेगा, ये आपको ये बताएगा कि ही वाला है, यानी जो है इमीडिएट प्लान को शो करेगा, इमीडिएट प्लान को शो करेगा। ये सी यानी जल्दी वाले प्लान को आपको बताएगा। जिसे हम एग्जांपल लें, मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, मैं घर पहुंचने ही वाला हूं। वह पत्र लिखने ही वाली है, वह पत्र लिखने ही वाली है, मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, वह पत्र लिखने ही वाली। मैं टू का प्रयोग होता था, उसमें ही का प्रयोग नहीं, ही शब्द नहीं था, वो भी वाला वाली को शो करता, लेकिन ये इमीडिएट प्लान को शो कर रहा है, काम बहुत शीघ्र हो रहा है, बहुत जल्दी के काम को ये जो है स्ट्रक्चर बता रहा है, ठीक। अब देखिए, मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, यानी मैं घर बहुत शीघ्र ही पहुंचने ही वाला हूं, वह पत्र लिखने ही वाली, वह पत्र बहुत जल्दी बहुत शीघ्र ही लिखने वाली ही है। तो देखिए इसको बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर है आई एम, आई के साथ एम का प्रयोग होता है, आई एम अबाउट टू, आई एम अबाउट टू रीच होम। तो इस तरह से जो है मैं घर पहुंचने ही वाला हूं, तो आई एम अबाउट टू रीच होम, ठीक। अब जैसे वह पत्र लिखने ही वाली है, सी इज अबाउट टू राइट अ, सी इज अबाउट टू राइट अ लेटर, सी इज अबाउट टू राइट अ लेटर। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। यूं करना, आई एम अबाउट टू रीच होम। अगर जो यहाँ पे अगर आप जो यहाँ पे दा लगाना चाहते हैं तो आप दा भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये नाउन है होम, तो इससे पहले दा का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो है दा भी लगा सकते हैं, अगर दा का प्रयोग भी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो न करें, तो ऐसे कोई नेसेसरी करना पड़े, ठीक है। तो सी इज अबाउट टू राइट ए लेटर, वह पत्र लिखने ही वाली। जैसे दूसरा बोले कि गाड़ी आने ही वाली है,
गाड़ी छूटने ही वाली है, गाड़ी छूटने ही वाली है। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट, गाड़ी छूटने वाली है, ठीक है, गाड़ी जाने ही वाली है, हम ऐसे बोल सकते हैं गाड़ी छूटने वाली है। तो इस तरह से जो है हम वाला वाली वाले सेंटेंसों में इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। अब इससे आ जाता है 5 नंबर, 5वीं जगह है हम जो है किस तरह से इज एम आर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट लगाओ प्लस इज आर एम लगाओ प्लस सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब और वर्ब की जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर वर्ब। सब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस अदर वर्ब। ठीक, राइट। इसको हम कहते हैं, ये बेटा जो ये सभी जानते होंगे, आप जो है सभी जानते होंगे इसको, कि ये जो बताएगा कि ये रहा है, रही है, रहा है, रही है। और इसको हम कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं ना, कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं इसका प्रयोग। और इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं, इसको वर्ब की चौथी फॉर्म भी कह देते हैं, इसको B4 भी कह देते हैं। राइट, देखिए वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, तो ही इज ईटिंग द फूड, या आप इसको या मील भी कह सकते हैं, मील भी कह सकते हैं, लंच भी कर सकते हैं। इस तरह से जो है आप जो है बना सकते हैं, ही इज ईटिंग द फूड, वो खाना खा रहा है। ठीक है, वह जो भोजन खा रहा है। इस तरह से सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स लगा करके हम जो है रहा है, रही है वाले सेंटेंस ही हम जो है ट्रांसलेट कर सकते हैं। इससे आ जाता है 6वां यूज, चने के साग में हिंग लगेगा, रहा रही में हिंग लगेगा। हाँ, 6वां यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट। अरे आप ये कहेंगे सर ये सब्जेक्ट है और यहां भी सब्जेक्ट है, अरे ये सब्जेक्टिव केस है भाई, इसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस इज एम आर का प्रयोग करो, सब्जेक्ट इज एम आर और सब्जेक्टिव केस की। ठीक है, इसका अर्थ निकलता है ही तो हूं, ही तो हूं, जैसे मैं ही तो हूं, जैसे मैं हूं, मैं ही तो हूं। मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, तुम ही तो हो।
ऐसे सेंटेंसों में हम जो है सब्जेक्ट इज एम आर और सब्जेक्ट टू केस का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं ही तो हूं, तो आई एम सॉरी, ये जो सब्जेक्ट है इसकी जगह पर हम जो है इट लगा लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस में जो है ऐसे बनाएंगे, देखो इट इज आई, इट इज आई, न कि इसको हम ऐसे बोले कि मैं ही तो हूं, इट इज मी। अगर मी लिख दिया तो गलत हो जाएगा बेटा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में जो इट है और इट के साथ जो है इज का ही प्रयोग होता है, क्योंकि ये सिंगुलर है, सदैव सिंगुलर होता है, इसलिए इसके साथ इज का ही प्रयोग होगा। ये आर का प्रयोग हम नहीं करेंगे और एम का प्रयोग नहीं करेंगे, राइट। सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट की जगह पे जो है मैंने इट लगाया, या हम इसको सब्जेक्ट भी लिख सकते हैं इस तरह से, और ये इट भी लिखा हुआ है, इसका प्रयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होगी। उसके बाद में सब्जेक्टिव केस का प्रयोग करेंगे, न कि जो है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग ना कभी न मत करना, अगर करोगे तो गलत हो जाओगे, बिल्कुल गलत हो जाए। अब जैसे मैं ही तो हूं, तो इट इज आई। अब हम इसको जैसा बहुत से बच्चे बोल देते हैं इट इज मी, वो गलत है। ऐसे नहीं बोल, ऐसे बोले इट इज आई, क्योंकि इट के साथ जो है कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, उसके साथ सब्जेक्ट ही आता है। इट का प्रयोग तो यहाँ पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, ठीक है, यानी इंट्रोडक्शन देने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं ही तो हूं, तुम ही तो हो, इट इज यू, इट इज यू। मैं ही तो हूं, इट इज आई, तुम ही तो हो, इट इज यू, है ना। तो इस तरह से हम जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। इट का जो है इट जो है इज का प्रयोग करें, जो है इट के साथ इज और जो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारा हुआ था, ये जो है छठवां यूनिट। इससे आगे चलते हैं। यूनिट नंबर 7। तो देखिए, सब्जेक्ट लगाओ एजो प्लस टाइम आवर प्लस नेचुरल इवेंट। इस तरह से जो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कभी कभी दोस्तों में टाइम बताना है तो उसके लिए जो हमें सब्जेक्ट एज और टाइम, जो समय बताना है तो टाइम को लिखना है, घंटा बताना है तो आवर ये लिखना है, और नेचुरल इवेंट के बारे में क्या है तो ये भी बताना है। तो इस तरह से हम इट का प्रयोग कर सकते हैं। जिसे अब 2 बजा है, अब 2 बजा है, इसको बनाएंगे बेटा इट इज 2 क्लब। अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज 2 क्लब, ऐसे इट इज 2, राइट। जैसे सोमवार का दिन है या था, ठीक है। जो था जाए तो बाद का प्रयोग करना है, था जाए तो बाद का प्रयोग करना है, और है आ जाए तो इज का प्रयोग करना है। जैसे इट इज मंडे, इट इज
मंडे। इसको बनाए तो इट के जो है बाद लगा दो, इट वाज मंडे, इट वाज मंडे। इस तरह से जो हम टाइम भी बता देते हैं और जो है दिन बता देते हैं। इस तरह हम इट का प्रयोग कर सकते हैं और जो है और इसके साथ इज का साथ इज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये इट जो है सदैव सिंगुलर होता है, इसीलिए जो है इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। राइट, अब चलते हैं आगे। यूज नंबर 8, आठवीं जगह पर कैसे करते हैं, देखिए सब्जेक्ट लगाओ प्लस हेल्पिंग वर्ब लगाओ, एचबी मतलब हेल्पिंग वर्ब प्लस B3 वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या लिख देते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई लगा लो, या तो बाई मत लगाओ, बाई कोई जरूरी नहीं है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट जो वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम कहते हैं बेटा पैसिव। क्या कहते हैं, पैसिव। इसको हम पैसिव वॉइस कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हो और हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हो तो पैसिव होता है। जैसे पैसिव में सब्जेक्ट नहीं होता है, यानी काम करने वाला नहीं होता है, सब्जेक्ट का अभाव होता है, उसी को जो है हम पैसिव कहते हैं। जैसे तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, उसे पीटा जाता है, उसे पीटा जाता है। तो ऐसे सेंटेंस जब आ जाए, पढ़ाया जाता है, पीटा जाता है, क्योंकि पढ़ाया यानी तुम्हें पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, उसे पढ़ाया जाता है, उसे खिलाया जाता है, उसे दौड़ाया जाता है, उसे बिठाया जाता है, यानी काम करने वाले का अभाव हो। इसमें डूअर नहीं है, इसमें डूअर का मतलब होता है काम करने वाला नहीं है, यानी काम कोई और कर रहा है, काम कोई और कर रहा है। जैसे तुम्हें पढ़ाया जाता है, तुम्हें पढ़ाया जाता है, अरे आप पढ़ रहे हैं लेकिन पढ़ाने वाला कोई और है, यदि काम करने वाला नहीं है। इसमें समझ रहे हो ना, ऐसे सेंटेंस है तुम्हें पढ़ाया जाता है तो यू आर पढ़ाना की अंग्रेजी क्या है, पढ़ाना। बहुत से बच्चे रीड लिख रहे, रीड नहीं है, पढ़ाना, पढ़ना नहीं है, पढ़ाना क्या है, टॉट। यू आर टॉट, तुम्हें पढ़ाया जाता है, ये क्या हुआ, ये पैसिव हुआ। जैसे उसे पीटा जाता है, ही लगाओ या सी लगाओ, ये ऐसा है कि जो है सी भी आ सकता है और ही भी आ सकता है। ही इज, पीटना की इंग्लिश क्या है, पीटना की बीट, बीट और बीट की फिर जो थर्ड फॉर्म बीटन। तो ही इज बीटन या सी इज बीटन, यानी आप जो इस तरह से अन्य को सेंटेंस बना सकते हैं। तो यूज नंबर 8 हुआ हमारा जो है सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, इसको कहते हैं पैसिव, इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक। इससे आगे करते हैं रूल नंबर 9। रूल नंबर 9, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस इजमा लगाओ, हेल्पिंग वर्ब लगा लो,
आप इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह देते बेटा, इसको HVV कह देते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब भी कह देते हैं। और प्लस B3 और प्लस एमआर प्लस बीइंग प्लस B3 प्लस अदर वर्ब, इसको भी हम पैसिव कहते हैं। ये पैसिव बनता है कंटिन्यूअस वाक्यों का। कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस का पैसिव बनाते तो ये स्ट्रक्चर लागू होता है। सब्जेक्ट इज RM, यानी इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, बीइंग B3 और ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ठीक है, mango is being, a mango is being eaten by राम श्याम, कुछ भी लिख सकते हैं। ए मैंगो इज ईटन बाय राम, यानी राम के द्वारा आम खाया जा रहा है, आम राम के द्वारा खाया जा रहा है। तो इस तरह से जो है सब्जेक्ट इज एम आर का प्रयोग करके बीइंग लगा करके जो है B3 और ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं। ठीक, अब देखिए लास्ट वाला यूज, सब्जेक्ट प्लस इज RM, सब्जेक्ट इज RM प्लस नथिंग बट जो है सब्जेक्ट इज MR नथिंग बट, और आगे जो है इसलिए आगे सेंटेंस बना देते हैं, अदर वर्ड्स लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट यहाँ पे हम यहाँ पे देयर भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ पे जो है देयर भी लिख सकते हैं या सब्जेक्ट लिख सकते हैं। जैसे